धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो ये हर एक परिवार की बात है, इसलिए सब गाओ। मैं कोरस को नहीं गाऊंगा, उसको तुम गाना ही मत, बस इतना ही मीठा मीठा। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। उस घर की व्यवस्था कैसी हो सुनो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या सी माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या सी माई हो। स्वामी हो तुम जैसा, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और क्या हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। लव कुश के लव कुश के हो जैसी संतान हमारी हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो।
लव उसके हो जैसी संतान हमारी हो। और अंत में श्रद्धा ओ श्रवण जैसी सबरी। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान का इंतजार होना चाहिए। सब्र, सबरी का नाम सब्र किया उसने, इसलिए अपने नाम को सार्थक किया। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। और रामायण किसके बिना पूरी नहीं होती? यस, हनुमान के जैसे हो निष्ठा और शक्ति हो। हनुमान के जैसी हो निष्ठा और शक्ति हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। एक बार सभी बोला। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे खड़ियारा वासियों को। जैन सुतांबरी तेरा पंथसभा खड़ियारा दिल्ली से आए, राजराजेश्वर से आए, रतनगढ़ से आए, शाहपुर से आए और जहाँ जहाँ से भी आए जिसको मुझे खबर नहीं है, जहाँ जहाँ से भी आप आए हैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद। 2-2.5 घंटे आप लोग लगभग मेरे को सुने हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश चंडालिया। मुझसे कोई भी गलती त्रुटि भूल चूक हुई है तो भांजा समझ के माफ कर देना। भाई समझ के नहीं, भांजा समझ के। चोर आते हैं वो सब मेरे खुराक हैं। अच्छा, लंका में जो भी चोर आते हैं वो सब तुम्हारे खुराक हैं? अरे सबसे बड़ा चोर तो रावण बैठा है जो मेरी मां सीता को चुरा करके ले आया है। चोरों से शुरू बात करनी है, भेद बुद्धि शुरू कर। रावण से बुद्धि सदैव मस्तिष्क पर हुआ करती है, इसलिए हनुमान जी ने एक मुष्टिका लंकिनी के मस्तक पर लगाया, जमीन पर गिर गई, मरी नहीं, रक्त के धार बह आई। मूर्छा से जब जागी तब क्या कहती है, आज जैसा सत्संग तो कभी मिला ही नहीं। लंका वालों को जब पिटाई होती है तो उनको ये सत्संग लगता है। महाराज, जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे करके जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा मेरी सेवा की अवधि। कहा जब एक बानर के मुष्टिका से तुम विचलित हो जाओगे तो समझ लेना अब राक्षस कुल का विनाश होने वाला है। महाराज जाइए। अरे तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोरे अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता, देखे
अति पुण्य बहुता। दास मोर अति पुण्य बहुता। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ, जो आज अपनी आंखों से राम के दूत को देखा। महाराज जाइए जाइए जाइए, प्रभिषि नगर, प्रभिषि नगर कीजे सब काजा। प्रभसी नगर कीजे सब काजा। अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशल। प्रवेश करिए महाराज, हृदय में कौशलपुर राजा को विराजमान करके जाओ, सब कार्य करो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, अति छोटा स्वरूप धारण करके जा रहे थे। इतने में क्या लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं तो रावण ने क्या लंका में मंदिर बना रखा था क्या? मंदिर नहीं तो रावण एक ऐसा बना रखा था महल को, ऊपर से तो देखो तो मंदिर, अंदर में भोग। या तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे लंका में तब मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा लिखा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो चलते फिरते राम मंदिर है, उनके हृदय में सदैव सीताराम धनुष बाण लेकर के निवास करते, इसलिए मंदिर मंदिर लिखा। इतने में रावण को देखा सो रहा था, हट गर्दन पकड़ करके काम पूरा करूं, पर भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। इतने में मंदोदरी पड़ी हुई थी, ये तो मेरी माता नहीं लग रही है। इतने में देखा भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक भवन भी अलग और साथ में मंदिर भी अलग, और साथ में क्या देखा, रामायुध, भगवान राम के आयुधों के यानी धनुष बाण दिखाई दिए, उनके चिन्ह बनाए हुए थे। तुलसी पौधा भी है, तुलसी पौधा को देख करके हनुमान जी और खुश हुए और कहा अरे यहाँ तक कोई वैष्णव भी रहता है। भाई कोई वैष्णव होगा, राम का कृष्ण का भगत होगा, वही तो तुलसी घर के आंगन पर लगाएगा, राक्षस थोड़े कोई लगाएगा। लेकिन आजकल लोग बहुत चतुर हैं। हाँ महाराज, हम भी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। महाराज हम भी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। दिखाने के लिए लोग घर के आंगन पर तुलसी का पौधा लगाया करते हैं, और घर के अंदर देखो तो फ्रिज में अंडे की सुबह बढ़ाया करते हैं। अरे ये वैष्णवता या राक्षसता है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हनुमान जी ने देखा तुलसी पौधा, विश्वास नहीं किया। इतने में लंका निसी चरनी कर निवास। लंका निसी चरनी कर निवास। अरे यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे लंका राक्षसों की नगरी, यहाँ सज्जन का वास। इतने में हनुमान जी तर्क कर रहे थे, तब मन मघु तर्क करे कपिलागा। मन महु तर्क करे कपिलागा। हर तेगी समय विभीषण जागा। तेगी समय भीषण जागा। मन में तर्क कर रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जागे। यानी जब हनुमान जी जैसे राम के भक्त संसार में आते, जीवन में आता है, तब भक्त जाग जाता है। विभीषण जी जाग गए, सोई हुई भक्ति उनकी जाग गई, और तुरंत राम राम तेगी सुमिरन कीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह।
ही सुमिरन की राम राम ते ही सुमिरन के। यहाँ पे विभीषण जब राम राम करने लगे, हनुमान जी महाराज समझ गए कोई राम का भगत है, राक्षस थोड़े राम राम करेगा, ये कोई राम के भक्त है, इसीलिए ये ईसन हटी करे हूं पहचानी। पहचान करनी चाहिए क्योंकि साधु ते हुई न कार्य जहानी। तुरंत हनुमान जी महाराज ब्राह्मण स्वरूप में कहा, विप्रदेव प्रणाम करके कुशलता पूछी, विप्र कहो निज कथा बुझाई, अपनी कथा सुनाओ। विभीषण ने पूछा, महाराज कहीं आप हरिभक्तों में से तो नहीं है? मेरे हृदय में प्रीति बढ़ रही है, कहीं आप राम के चरणों के अनुरागी तो नहीं है जो मुझे बड़भागी बनाने आए? कौन है आप? तब हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने फिर पूरी राम कथा का गान किया, अपना नाम बताया, तो दोनों के नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई। जब दो भक्त मिलते हैं तो एक घटना घटती है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, रहे 20 करी जोर, हरि से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। 4 मिले, कौन 4 मिले? अरे कहा विभीषण की 2 आंख, हनुमान जी के 2 आंख, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत विभीषण के 32 दांत, हनुमान जी के 64 खिले, रहे 20 करी जोर। यानी हनुमान जी के हाथों के 10 उंगलियां और विभीषण के हाथों के 10 उंगलियां, रहे 20 करी जोर, हरि से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। 7 करोड़ नाच रहे, कौन? 3.5 करोड़ रोए हनुमान जी के, 3.5 करोड़ रोए विभीषण के, ये 7 करोड़ नृत्य करने लगे रोए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, हे सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी, जिमि दसनहि महु जीव बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी। हे पवन सुत हनुमान, मेरा निवास सुनो। आप पूछते हो कैसे मैं रह रहा हूं? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ बेचारी रहती है, वैसा मेरा निवास है। हनुमान जी ने पीठ थपथपा करके कहा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, आप कहते हो सुंदर जगह है? सही जगह है। पहले ये बताओ विभीषण, पहले दांत गिरते हैं कि जीभ गिरती है? ओ महाराज, दांत तो आए हैं बाद में, जाते पहले हैं। तो तुम भी बिल्कुल जीभ की तरह चिरंजीवी हो। जीभ साथ में आई है और साथ में ही जाती है। ये जितने राक्षस न खिले हुए दांत हैं, आए हैं बाद में, जाएंगे पहले, पर तुम जीभ की तरह सदैव चिरंजीवी रहोगे। अस्पत्तमा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सप्तर्तिर चिरंजीवी ना, ये 7 चिरंजीवी है। पहले ये देखिए आप, दांत अक्कड़ हैं, दांत कई है, दांत कई है, जीभ एक है। दुर्जन कई है, सज्जन एक है, यानी दुर्जनों के बीच में ही सज्जन को रहना पड़ता है। दांत अक्कड़ है, जीभ नरम है। संसार में जो अक्कड़ होंगे वो गिर जाएंगे और जो नरम होंगे वो अमर हो जाएंगे। आप देखो कोई चीज अगर चबाएं, मान लीजिए चना ले लीजिए, आप चना ले लो, मुंह में आम कटर कटर करो तो चबाओ चना। मेहनत कौन करता है? मेहनत कोई और नहीं, दांत सब मेहनत करते हैं, लेकिन रस जो है जीभ चूस करके ले जाती है। यानी दुर्जन जो है मेहनत संसार में बहुत करते हैं, लेकिन रस संत महात्मा अपने विचक्षण दृष्टि से रस को लेकर चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया भाई, दांत दुर्जन है, जीभ सज्जन है। एक बार क्या हुआ, आप देखो, अब दांत में कोई चीज अगर फंस जाए तो दांत को ज्यादा तकलीफ नहीं, तकलीफ सबसे ज्यादा जीभ को होती है।
वो एक सेकंड इधर उधर रह नहीं सकती है। जीभ को काट डालते हैं दांत, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ती है, फिर खोजना शुरू कर देती है कहां गंदगी फंसी है। बार बार काटने के बाद भी जीभ अपने आदत को छोड़ नहीं पाती है। एक बार तो क्या हुआ, 32 दांतों ने जीभ को डांट करके, है जवान इधर उधर मत खिलना, नहीं तो हम देख लो हम 32 खिले हुए काट डालेंगे। अब एक बार, दो बार, 4 बार जब देखो दांत भय दिखा रहे जीभ को, एक बार दांतों ने कहा, ए जीभ जरा भी इधर उधर मत होना, दे गए हम 32 खिले हुए काट ही डालेंगे। तब जीभ भी गुस्से में आकर के कहा, जब तक मैं चुपचाप हूं तब तक तुम्हारी सलामती है, जब तक मैं चुपचाप हूं तब तक तुम्हारी सलामती है। अगर गुस्से में आकर के किसी को उलट पुलट बोलूंगी तो आएगा, लगाएगा गाल में एक थप्पड़, तो 32 बाहर, दांत अक्कड़ गिर जाएगी। जीभ नरम, अमर हो, तुम तो अमर हो। हमारा तामस शरीर से कुछ भजन नहीं हो रहा है। अब आपका दर्शन मिल गया है तो अब तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता। हनुमान जी ने कहा, विभीषण भगवान के रीति सुनो, करे सदा सेवक पर प्रीति। भगवान जो सदैव अपने सेवकों पर प्रेम करते हैं। कहां देखो मैं बानर शरीर, बिल्कुल नीच कुल में जन्मा हूं, लेकिन फिर भी राम की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या बताऊं आपको। देखो विभीषण, मैंने भगवान राम का दर्शन किया, प्रभु माता सीता का नहीं। तूने माता सीता का दर्शन किया, प्रभु राम का नहीं। भाई हम दोनों भाई हैं। क्या हम दोनों भाई हैं? मुझे आप भाई बता रहे हैं? हाँ हम दोनों भाई हैं। बस मैंने प्रभु का दर्शन किया, तूने माता का। भाई ऐसा कर, तू भी मुझे मां का दर्शन करा दे। काल जब समुद्र के किनारे आएगा तो मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा। विभीषण ने सारे भेद बता दिया और विभीषण से विदाई लेकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की तरफ चले। अशोक वाटिका में जाकर के यहाँ पे देखा, बहुत सुंदर हरा भरा वाटिका, कृष्णतन शीश जटाएं कवेनी सीता जी वहीं बैठी थी, जटाएं बनी हुई थी और राम राम कर रही थी कि है तो मेरी मां। बिचारी कर रहे थे। इतने में सावधान सावधान, राजाधिराज महाराज रावण पधार रहे हैं। रावण आया, मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के आया। सीता की तरफ देख करके कहा, कहरावन सुन सुमुखी सयानी, है सुमुखी है सयानी, एक बार तुम अपनी दृष्टि मेरी ओर दो। ये जितने मंदोदरी आदि रानियां है ना, इन सबको मैं तुम्हारी अनुचरी बना दूं। सीता जी ने एक तृण लेकर के कहा, रावण जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता नहीं है, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिलता नहीं है। तू तो जुगनू की तरह है। मेरा मन कमल है, राम सूर्य है, सूर्य के किरणों से ही कमल खिलता है, जुगनू से नहीं। अपने आप को जुगनू और राम को सूर्य सुनकर तलवार निकाली मारने के लिए जब दौड़ा रावण, तब सीता ने कहा, हे तलवार, तू भी नारी जात, मैं भी नारी जात, गिर जा, सर कट जाए, मौत हो जाए। पर इतने में मंदोदरी आई। मंदोदरी ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है? स्त्री की हत्या, जघन्य अपराध, आपका यश मिट्टी पर मिल जाएगा। तो समझा दो। मास दिवस मौका न माना तो मैं मार विकारी के पान 1 महीने का समय दे रहा हूं, नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास तलवार से इसके सर को ही काट डालूंगा। त्रास दो। रावण चला गया, राक्षसियां त्रास दे रही है। इतने में त्रेष्टा नाम की राक्षसी आई और उसने समझाया कि सीता को क्यों परेशान कर रही हो। इसको परेशान करने का मतलब मृत्यु को निमंत्रण। सीता ये काल रात्रि के समान रावण के लिए आई है, इसीलिए जो सीता की शरण में रहेगा वही बचेगा, बाकी सब काल के ग्रास में चले जाएंगे। सब राक्षसियां डर गई और यहाँ पे सीता को प्रणाम करके माफी मांग करके चली गई। यहाँ पे त्रिजटा की तरफ देख करके सीता ने कहा, मां क्या? त्रिजटा ने कहा, पुत्री तुझे पता नहीं है, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? रात्रि में मैंने सपना देखा कि बानर आया और पूरी लंका में आग लगा दी है।
रावण के 10 सिर कटे हुए हैं, चारों तरफ राम की जयकार हो रही है। और यह सपना, यह सपना में कहूं पुकारी हुई सत्य गई दिन चार। इसलिए सीते तुम चिंता मत करो मां, मुझे आग दे दो, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मुझे अग्नि दे दो जिससे इस शरीर को मैं भस्म कर दूं। कहा बेटी रात में अब कहां से आग मिलेगी, ये रात्रि का समय है। अब तो दिन में खोजो तो आग नहीं मिलती है, तो रात में कहां से आग मिलेगी। क्यों? आजकल सब गैस सिस्टम, लेकिन गैस में भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। नहीं, सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है लड़ाई के कारण। तो पुत्री ये रात में कहां से अग्नि मिलेगी। सीता को समझा बुझा करके यहां पे चली गई। और सीता जो है विरह अवस्था में डूबी हुई है और बार बार आकाश के नव सितारों से बार बार विनती कर रही है अशोक वृक्ष से कि अशोक किसी तरीके से तुम, किसी तरीके से भी तुम हे अशोक शोक को हरण कर दो, अग्नि बरसात कर दो। हे आकाश के सितारों आप लोग अग्नि बरसात कर दो, जिससे अग्नि बरसात से शरीर भस्म हो जाए। सीता जी विरह अवस्था में डूबी हुई है। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने देखा कि माता बहुत दुखी है, तब राम नाम अंकित अंगूठी गिरा दी। अंगूठी को देख करके जीती को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असीर चीन की जाई। अरे भगवान राम तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती है। सीता जी विचार कर रहे थे कौन है मेरे सामने प्रकट हो, वरना मैं भस्म कर डालूंगी। तब हनुमान जी महाराज ने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते, कहते सुनते आबे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुवरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। दरवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया घर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय ये राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम ने मोघ पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लायो प्रभु और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय हे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। पूरी राम कथा का हनुमान जी महाराज ने गान किया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनतई सीता कर दुख भागा। पूरी राम कथा का गान किया। सीता जी ने कथा सुनी और दुखों का निवारण हो गया। जो मरने के लिए तैयार हो गई थी जब राम कथा सुनी तो उसके अंदर जीने की इच्छा हुई। यानी राम कथा जीना सिखाती है। जिसको जीने की इच्छा है, जीने की कला सीखनी है तो जरूर राम कथा सुने, क्योंकि राम कथा जीना सिखाती है। और जिसको मरने की इच्छा है
तो भागवत कथा सुनिए, क्योंकि भागवत कथा मरना सिखाती है। हर कोई यहाँ पे जीना ही चाहता है, तो जिसको जीने की इच्छा है, चाहत है, तो राम कथा सुनो। सीता जी ने कहा ये इतनी दिव्य राम कथा सुनाने वाला कौन है, मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी ने छलांग लगा करके नीचे आई। अरे बानर, मुंह को इधर कर दिया। अरे माँ मैं आया, तूने मुंह को उधर कर दिया। मैं राम के दूत हूं माँ। राम दूत में माँ तू जाने की, ओ राम दूत मैं माँ तू जाने। अरे माँ मैं राम का दूत हूं। राम के दूत प्रमाण, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में माँ तू जाने की, हाँ राम दूत में माँ मैं राम के दूत प्रमाण करुणा निधान प्रभु की सत्य शपथ खा करके कह रहा। सीता जी समझ गई कि ये राम के भक्त हैं। तुरंत मुद्रिका लेकर के हनुमान जी ने दी। माँ ये मुद्रिका लो, भगवान ने दी है। कपि के वचनों को सुन करके माता को विश्वास हुआ, अरे भगवान राम तो करुणा के सागर हैं, वो क्यों निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। अरे माँ आप सभी डबल दुख तो प्रभु राम को है। आप तो स्त्री जाति को, आप तो किसी के राक्षसी को बता सकते हो, किसको बताएंगे, पुरुष हैं। और माँ जनी जननी मानघु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। मां आपसे दुगना प्रेम राम को है। भगवान के संदेश को सुनो। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज गदगदित हो गए और अंदर में मानो कि भगवान राम प्रकट होकर के क्या कहा, तत्त प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रघत तुझ पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानू प्रीति रस इत नहीं माही, जानो प्रीति रस इत नहीं माही। इतने में ही बस बुला लीजिए। आपके रतनगढ़ के विधायक जी आए हैं, उषाराम जी यहाँ पे आए हैं, पधारे, आइए।